नमस्कार. हॅलो सह्याद्रीच्या आजच्या भागात सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी डॉक्टर मृण्मयी भजक. मंडळी, आपलं कुटुंब हे आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं असतं, अतिशय जवळचं असतं आणि म्हणूनच रोजच्या रोज आपण आपल्या कुटुंबासाठी काही ना काहीतरी करतच असतो. पण जेव्हा आपण कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करतो तेव्हा नक्कीच कुटुंबाची सुरक्षितता ही आपल्यासाठी अतिशय महत्त्वाची असते. आपण जेव्हा आपल्या कुटुंबाच्या भविष्याविषयीचा विचार करतो, विशेषतः आजच्या अस्थिर काळात आणि असुरक्षित काळात भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवणं हे नक्कीच महत्त्वाचं आहे आणि याचं जे महत्त्व आहे ते आपल्याला आता प्रकर्षाने जाणवू लागलेलं आहे. आणि म्हणूनच आज आपण बोलणार आहोत ह्याच विषयी, विम्याविषयी बोलणार आहोत. आपण भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC बद्दल बोलणार आहोत. आजचा विषय काय आहे बघून घेऊया. LIC विशेष कार्यक्रम आहे आज आणि या विशेष कार्यक्रमात आपण विशेष अतिथींना इथे आमंत्रित केलेलं आहे. आज आपल्या बरोबर आहेत जे पूर्वक स्वागत करते प्रादेश बंद आहे विपणन क्षेत्र मुंबईचे आणि आज वेगवेगळ्या योजनांबद्दल सर आपल्याला सांगणार आहेत. विशेष पूर्ण कुटुंबासाठी ज्या काही योजना आहेत त्याबद्दल सर आपल्याला आज मार्गदर्शन करणार आहेत. सर, हमारा परिवार LIC विमा परिवार ही जी एक मोहीम आता सुरू केलेली आहे तर ही नक्की संकल्पना काय आहे? मैं पहले धन्यवाद करता हूँ दूरदर्शन सह्याद्री चैनल का, LIC की तरफ से, पश्चिम क्षेत्र की तरफ से कि हमको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। जैसे आपने प्रश्न पूछा, LIC का जो उद्देश्य है आप सब जानते हैं कि देश में जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक, शहर तक जीवन बीमा का प्रचार प्रसार करना और हर व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुसार बीमा पॉलिसी देकर उसके परिवार को सुरक्षित करना, उसके बचत को, उसके निवेश को राष्ट्र हित में निवेश करना और उसको साथ ही साथ पॉलिसी के नियमों के अनुसार समुचित लाभ और वृद्धि प्रदान करना जी। जैसा आप जानते हैं कि अगर हमें जन जन तक पहुंचना है तो परिवार एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समाज की, हमारे गांव की, हमारे शहरों की एक मूल इकाई है। और परिवार के अंदर जो सदस्य हैं अगर उन सब का समुचित बीमा हो जाता है, खास तौर से जो कमाई करने वाले सदस्य हैं, प्रमुख परिवार के प्रमुख हैं, मुखिया हैं और उनके साथ उनके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, डिपेंडेंट, तो समुचित रूप से परिवार के लोगों को हैं हो जाए तो इस संपूर्ण परिवार को सुरक्षा मिल जाए। अच्छा, तुम्हारी मुहिम जो आपने जिक्र किया, हमारा परिवार, हम ये चाहते हैं कि हर परिवार में परिवार के जो भी सदस्य बीमा योग्य हैं उन सब का उनके आयु, उनकी आय और उनकी आवश्यकता अनुसार जीवन बीमा हो और पूरा परिवार ही सुरक्षित हो जाए। ये मुहिम इसीलिए इसको कहा जा रहा है हमारा परिवार LIC बीमा परिवार। नक्कीच, म्हणजे आपल्या कुटुंबामध्ये जितके लोक आहेत तर त्या सगळ्यांचा जर विमा काढला तर भविष्याच्या दृष्टीने, भविष्याच्या तरतुदीच्या दृष्टीने ते नक्कीच एक अतिशय चांगलं असं असू शकतं. सर, ह्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा परिवार म्हणता, हमारा परिवार, तर ह्या परिवाराची व्याख्या काय आहे नक्की? परिवार एक इकाई है। हमारे भारतीय समाज में परिवार का प्रमुख पति या पत्नी, उनके साथ बच्चे होते हैं, माइनर और वयस्क बच्चे भी होते हैं, साथ ही साथ भाई बहन और उन पर आश्रित माता पिता होते हैं, बूढ़े होते हैं जी। हमने इसमें आश्रित सास ससुर को भी जोड़ा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है उसके देखभाल करने को लोग नहीं होते हैं, तो यदि सास ससुर भी आश्रित हैं उनको भी परिवार में हमने जोड़ लिया है। और यदि एकल परिवार है, छोटा परिवार है, जैसे आजकल नवविवाहित जोड़े हैं या उनके कोई किसी परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं, तो वो 2 लोगों का परिवार भी हम उसको इकाई मान ले रहे हैं। तो परिवार के संदर्भ में इस मुहिम के तहत नवरा बायको दोघे असतील, तो नवरा बायको, मुलं असतील, आई वडील असतील, त्यांच्यावर सासू एक व्यापक केलेली आहे. सर, ह्याची सुरुवात कशी झाली या मोहिमेची आणि या मोहिमेची उद्दिष्टे काय काय आहेत? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुहिम शुरू किया गया, ये इस मुहिम के पीछे कल्पना, इसकी दृष्टि
हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री विकास राव जी ने दिया था। ये मुहिम खास तौर से पश्चिम क्षेत्र के लिए है। अच्छा। और पश्चिम क्षेत्र में जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है इस पर केंद्रित है। तो पश्चिम क्षेत्र में वैसे तो ये मुहिम अप्रैल से शुरू करने वाले थे, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं इस साल काफ़ी परेशानियां रही, शुरुआत में पैंडेमिक रहा और कोरोना महामारी के कारण आवागमन बाधित रहा, हमारे अभिकर्ता जो हैं जा नहीं पाए लोगों तक क्योंकि बहुत सारे पाबंदियां थी। तो इसकी शुरुआत अप्रैल से न करके 1 नवंबर से किया गया, 1 अच्छा। नवंबर 2020 से किया गया। तो अभी करीब 3-3.5 महीने इस मुहिम को हो गए हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि उद्देश्य तो है कि पूरे परिवार के सभी लोगों को जो पात्र हैं, जिनकी आय है, उनका बीमा इस मुहिम के तहत करना है। लेकिन एक और उद्देश्य है जो हमारे जोनल मैनेजर साहब ने काफ़ी अध्ययन के बाद निकाला कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं का बीमा प्रतिशत कम है। अच्छा। दूसरा, बच्चों का भी बीमा प्रतिशत हमारे क्षेत्र में कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। तो ये सोचा गया है कि जब हमारे अभिकर्ता मार्केटिंग विपणन के लिए जाते हैं तो सामान्यतः वो क्या करते हैं कि एक मुख्य जो व्यक्ति है परिवार का उसका बीमा कर देते हैं, बरोबर। बाकी वो लोग ज़्यादा अन्य परिवारों के जो अन्य सदस्य हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतन या चर्चा नहीं करते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा वर्ग बीमे से छूट जाता है। और बीमे की आवश्यकता आज के दौर में सबको है। बिल्कुल। खास तौर से देखा जा रहा है कि महिलाएं भी, जो खास तौर से कामकाजी महिलाएं हैं, वो भी बाहर निकलती हैं, अपने दफ्तरों को जाती हैं, फैक्ट्रीज को जाती हैं, तो उनको भी बीमा सुरक्षा की जरूरत है। बच्चों को पढ़ाई के लिए या आगे उनको व्यवसाय करना है, और आजकल की पढ़ाई महंगी हो गई है, खास तौर से व्यावसायिक जो पढ़ाई है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, उसमें काफ़ी व्यय लगता है, खर्च लगता है। उसके प्रावधान के लिए भी बीमा हो सकता है। हाल में ये देखा जा रहा है कि कुछ बीमारियां जैसे कैंसर आजकल के समाज में देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक आंकड़ा बताया गया है कि 7 से 8 लाख हर वर्ष भारत में कैंसर के मरीज नए, हर साल नए केस आ रहे हैं। और इसमें ये देखा गया कि महिलाओं की प्रतिशत कैंसर से पीड़ित होने में पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर हम हर परिवार में जाके महिलाओं को ये बीमा सुरक्षा दें, जो हमारे पास एक कैंसर कवर योजना है, अच्छा, तो काफ़ी हद तक हम कैंसर से होने वाले जो वित्तीय नुकसान है, जो खर्चे हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। जी। दूसरा, अभिकर्ताओं के जो हमारे विपणन का कार्य करते हैं, उनके संदर्भ में इस उद्देश्य ये है कि वो जो LIC का उद्देश्य है कि सबको बीमा हमें देना है, जो भी पात्र हैं, जो भी योग्य हैं, जिनकी आय है, जिनको ज़रूरत है। तो इस योजना के तहत उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाएगा। वो केवल एक व्यक्ति तक केंद्रित ना होके वो पूरे परिवार और पूरे परिवार के सभी लोगों की समीक्षा करेंगे, सभी लोगों के बारे में जीवन बीमा का आकलन करेंगे और उनको समुचित योजनाएं देंगे, जो हमारे पास योजनाएं हैं। इसमें यह है कि जो योजनाएं हमारे पास हैं, कोई भी योजना वो दे सकते हैं। अच्छा। इसमें किसी खास योजना का नहीं है। जैसे हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, अवधि बीमा टर्म इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, पेंशन योजनाएं हैं। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी भविष्य में आय नहीं हो सकती है, उसके लिए नया जीवन अक्षय 7 और न्यू जीवन शांति, इस तरह की योजनाएं हैं। जैसे मैंने कैंसर कवर के बारे में बताया। और युवकों के लिए, मध्य आय वर्ग के लिए जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन तरुण, या उच्च आय वर्ग के लिए बीमा शिरोमणि या बीमा श्री तरह की योजनाएं भी हैं।
मतलब हर आयु वर्ग और हर उम्र के लिए, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, हमारे पास योजनाओं का पूरा एक संकलन है, जिसमें से उचित बीमा, उचित धनराशि का उसको दे सकते हैं। नक्कीच, म्हणजे जसं सरांनी आता सांगितलं तशा खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आहेत आणि कुटुंबातील प्रत्येक घटकासाठी म्हणजे लहान मुलापासून ते वयोवृद्ध व्यक्तींसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना आहेत। ह्या योजना नक्की काय आहेत आणि त्यांचा लाभ आपण कशा पद्धतीने घेऊ शकतो याविषयी चर्चा करणार आहोत कार्यक्रमातून। आता थांबतोय एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी। पाहत रहा हॅलो सह्याद्री। नमस्कार, विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते। LICच्या वेगवेगळ्या योजनांबद्दल आज आपण कार्यक्रमातून जाणून घेतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत पश्चिम क्षेत्र मुंबईचे प्रादेशिक प्रबंधक विपणन JS टोलिया सर। सर, तुम्ही जी योजना सांगितलीत हमारा परिवार LIC बीमा परिवार, तर ह्या योजनेमध्ये काही अटी आहेत का? त्या अटी काय आहेत आणि ही जी योजना आहे ही कशा पद्धतीने आता राबवली जातीये? हमारा परिवार LIC बीमा परिवार, ये जो मुहिम है, अभियान है, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले, महिलाओं का बीमा प्रतिशत हमारे जोन में केवल 30%। अच्छा। 100 में से 30% ही बीमा हुआ है महिलाओं का, जबकि जनसंख्या में आप जानते हैं भागीदारी महिलाओं की करीब 50% आसपास। उसी तरह से बच्चों का जो बीमा है वो 8-9% के आसपास हमारे जोन में। अच्छा। तो हमारा इस मुहिम के द्वारा एक उद्देश्य महिलाओं का बीमा प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसको 30% से 35 तक हम ले जाएं इस वर्ष में, क्योंकि उस पर ध्यान कम जा रहा है। बाकी जगह, कुछ जगह जोन्स में यह परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। तो इस मुहिम का एक उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों के जो शैक्षिक शिक्षा के खर्च के लिए जो हम बीमा योजनाएं लाते हैं, या उनके भविष्य में कोई व्यवसाय करना है, उसके लिए भी कुछ एक रकम चाहिए, एक पूंजी चाहिए, उस हेतु भी बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं। तो ये परिवार जो हमने ये जो मुहिम निकाला है, इसके तहत ये जो 2 वर्ग हैं ये छूट जाते थे पहले। अच्छा। तो इनको सुरक्षित देने के लिए, इनका जीवन बीमा करने के लिए हम अभिकर्ताओं से ये अपील कर रहे हैं कि जब आप परिवार के पास बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बीमा योजना समझाएंगे, तो इन वर्गों को भी आप अपने प्लानिंग में, अपने प्रेजेंटेशन में रखिए, ताकि वो परिवार पूरी तरह सुरक्षित हो, उसकी सभी आवश्यकताएं हम पूरी करें। और हमारे पास वो सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 3 माह से लेकर 79 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए अलग योजनाएं हैं। हमने अपना प्रस्तुत जेडम साहब के सरकार से हुआ है, बीमा हम घोषित करेंगे उस परिवार को जिस परिवार के कम 3 सदस्य, अच्छा, 3 मेंबर कम से कम 3 या अधिक पॉलिसी ले। अच्छा। जो परिवार 3 सदस्य से और 3 पॉलिसी से बीमा कराएंगे, विभिन्न योजनाओं जो भी हैं वो समुचित योजनाएं उन व्यवसाय के अनुसार अभिकर्ता उनको बढ़ेगा उसकी सही। लेकिन हमारी जो ये शर्त रखी गई है 3 पॉलिसियां की न्यूनतम पॉलिसियां, ज्यादा हो सकता है क्योंकि एक साथ 2-3 पॉलिसी ले सकता है विभिन्न के लिए। इस नई शर्त रखी गई है कि परिवार जिस पर के 3 सदस्य, 3 से ज्यादा, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितने कोई परिवार बड़ा भी होता है, कोई परिवार छोटा भी होता है, तो औसतन हमने 3 का इसमें रखा हुआ है। तो 3 सदस्यों के बीमा पॉलिसी लेने पर उस परिवार को हम LIC बीमा परिवार के रूप में घोषित करेंगे। बराबर है, ये इसका शर्त है। और इस मुहिम को जो आप कह रहे हैं किस तरह हम चला रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे LIC में जो हमारी विपणन का प्रमुख इकाई है वो अभिकर्ता होते हैं, एजेंट्स जिसे हम आम भाषा में, अंग्रेजी में टेक्निकली कहते हैं। तो अभिकर्ता हमारे जोन में 2,30,000 है इस समय। ओहो, 2,30,000। उसमें करीब 1,30,000 तो करीब वेस्टर्न जो हमारे महाराष्ट्र में ही है। तो इस अभिकर्ताओं के द्वारा उनको ये संदेश दिया गया है कि आप अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मोहल्लों में इस मुहिम का प्रचार प्रसार करिए
और जितने संभव है, जितने जगह आप जा सकते हैं, हर परिवार से मिलिए और अपने जितने हमारे पास योजनाएं हैं उनकी पूरी जानकारी लेकर आप परिवार के मुखिया के साथ, अन्य सदस्यों के साथ बैठिए, चर्चा कीजिए, उनको बताइए कि क्या विभिन्न लाभ हैं इन योजनाओं में, और ये प्रयास करो कि वो पूरा परिवार समुचित रूप से सुरक्षित हो जाए। बीमा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बीमा पर्याप्त होना चाहिए। अगर बीमा व्यक्ति की इनकम, आय और आयु दो प्रमुख घटक होते हैं जीवन बीमा के लिए। अच्छा। कम आयु के व्यक्ति को ज्यादा बीमा चाहिए और ज्यादा आय होगा उसका बीमा भी उसी अनुपात में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसकी आर्थिक देनदारी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी अधिक होती है और उसके न रहने पर परिवार को अधिक आर्थिक हानि की संभावना होती है। तो आयु और आय दो प्रमुख घटक हैं बीमा योजना की। जो बीमा धन है उसको जानने के लिए कितना बीमा धन योजना उस व्यक्ति को दे सकते हैं। बरोबर। दूसरा कारक है अवधि, कितना लंबा अवधि उसको दे सकते हैं। 10 साल का दे सकते हैं, 15 साल का दे सकते हैं। वो निर्भर करता है कि व्यक्ति की आयु क्या है। अच्छा। और उस योजना के अनुसार उस आयु पर वो उतना अवधि उसको दे सकते नहीं दे सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी योजना अभिकर्ता उस परिवार के सदस्य को दे सकता है उनकी आवश्यकता के अनुसार। महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, किस उम्र के किस पड़ाव पर वो हैं, तो कोई भी योजना दे सकते हैं। लेकिन 3 पॉलिसियां कम से कम होनी चाहिए, तभी उसको हम बीमा परिवार के रूप में मान्यता देंगे। ये हमारे जोन की मुहिम है। इसका उद्देश्य ये है कि जितने परिवार हम बीमित करेंगे उतने ही लोग जीवन बीमा से जुड़ेंगे और उतनी ही जागरूकता लोगों में आएगी। जी बिलकुल, ये इसका उद्देश्य है। म्हणजे कमीत कमी 3 पॉलिसीज असणं प्रत्येक कुटुंबातून हे आवश्यक आहे की जेव्हा तुम्हाला हमारा परिवार LIC बीमा परिवार ही जी मोहीम आहे या मोहिमेअंतर्गत सर आम्ही बघतो की अनेक अभिकर्ता आहेत, अनेक एजंट्स आहेत की जे खूप चांगल्या पद्धतीने सध्या काम करतायत। म्हणजे सामान्य माणसांना देखील त्यांचं काम जे आहे ते खूप चांगलं वाटतंय। तर अशा अभिकर्त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन काय देता? जैसे मैंने बताया कि अभिकर्ता हमारे विपणन का सबसे प्रमुख माध्यम है। 90-95% बीमा LIC में अभिकर्ताओं के माध्यम से होता है। वो गांव-गांव जाके और अधिकांश लोगों से मुलाकात करके बीमा का विपणन करते हैं, बीमा प्लान्स को समझाते हैं लोगों को, और बड़े मेहनत करके वो लोग LIC के लिए कार्य करते हैं। और इस तरह से LIC का जो प्रीमियम संग्रह है, आप जानते हैं कि LIC देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा संस्थान है। इसका सबसे जो ज़्यादा महत्व है अभिकर्ताओं का है। तो अभिकर्ताओं के लिए हमने इसमें ये प्रोत्साहन रखा है कि यदि कोई अभिकर्ता 3 परिवारों को, मतलब हर परिवार से 3 पॉलिसी के साथ वो बीमा परिवार बनेगा, तो अगर वो 3 बीमा परिवार घोषित करवाएगा अपने शाखा के क्षेत्र में, तो उस अभिकर्ता को सारा ट्रॉफी यादगार सम्मानित करने के लिए कि आपने 3 बीमा परिवारों को घोषित किया है। तो ये तो एक बहुत पहले से बात कर रहा हूं मैं। इसके साथ जो व्यक्ति, जो अभिकर्ता 10 परिवारों को बीमा परिवार घोषित करेगा, उसको मंडल के अधिकारी सम्मानित करेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारे शाखा के ऊपर मंडल का भी एक नेक्स्ट जो उसका ऊपर का कार्यालय होता है, मंडल कार्यालय होता है। और जो अभिकर्ता और भी अच्छा कार्य करेगा, 50 बीमा परिवार घोषित कराएगा। ये क्योंकि इसका भी 3 महीने हुआ है अभी, तो उसको ये भरपूर समय मिला है। तो 50 बीमा परिवार घोषित करने पर उसको हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, जो यहाँ श्री विकास राव जी हैं, मुंबई में बैठते हैं, पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनका सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। अच्छा। इसके ऊपर भी श्रेणी है। अच्छा, इसके ऊपर भी है। जो अभिकर्ता 100 बीमा परिवारों को घोषित करेगा, यानी कि हर परिवार में 3-3 पॉलिसियों के साथ, 3 या अधिक पॉलिसियों के साथ
उनको बीमा परिवार के तहत घोषित करवाएगा। तो उसका सम्मान क्षेत्रीय प्रबंधक तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो हमारी जोन में एक सबसे बड़ी कमेटी होती है, अच्छा। जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रबंधन समिति, जेडएमसी कहते हैं उसको, जिसकी बैठक हर माह होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी उच्चाधिकारी शामिल होते हैं। ओके। उस बैठक में उसको बुला के सम्मानित किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सम्मान उसको मिलेगा। ट्रॉफी तो सबको मिलेगा, हाँ। सम्मान का जो स्तर है, अधिकारी सम्मान देंगे वो अलग अलग स्तर के हैं। तो उच्चतम सम्मान इसमें रखा गया है कि 100 बीमा परिवार घोषित करने पर उस अभिकर्ता को मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय में जोनल मैनेजमेंट कमेटी, क्षेत्रीय प्रबंधन समिति के जब बैठक चल रही होगी, उनको बुला के वहाँ सम्मान किया जाएगा। और आपको बता दूं, मैं एक अभिकर्ता हमारे जोन में ये कर चुके हैं। क्या बात है। तो श्रीमती मनीषा मुलिक हमारे सतारा मंडल में हैं। अच्छा। महिला अभिकर्ता हैं। उन्होंने अब तक 1 नवंबर से अब तक 100 से अधिक परिवारों को बीमा परिवार घोषित करवा दिया है। वाह, नक्कीच. म्हणजे अनेक खरं तर चांगल्या योजना आहेत आणि जे एजंट्स आहेत त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील अनेक पारितोषिक आहेत, अनेक सन्मान आहेत आणि ह्या सगळ्यांविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. तुम्ही पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. आज आपण LIC विशेष भाग आपण पाहतोय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत पश्चिम क्षेत्र मुंबईच्या विपणन विभागाचे प्रादेशिक प्रबंधक JS टोलिया सर. सर, तुम्ही मगाशी सांगितलं की जे एजंट्स आहेत, जे अभिकर्ता आहेत, तर त्यांना प्रोत्साहनपर अनेक बक्षिसं आहेत, ट्रॉफीज आहेत किंवा मान्यवरांकडून सन्मान आहे. पण जी कुटुंब हा जो विमा घेतात तर त्या कुटुंबांसाठी काही आहे का प्रोत्साहनपर? इस योजना के तहत हमारे पश्चिम क्षेत्र में, क्योंकि राष्ट्र के लिए LIC काम करती है, तो जब तक परिवार सुरक्षित नहीं होगा, राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। नक्कीच. परिवारों से ही समाज बनता है, राष्ट्र बनता है। तो जो परिवार इसमें अपने सभी सदस्यों का या उसमें से जो पात्र सदस्य हैं सबका बीमा कराएंगे और से कम 3 बीमा पॉलिसियां लेंगे हमारे अभिकर्ताओं के माध्यम से, तो उस परिवार को हम लोग LIC बीमा परिवार के रूप में पहचान देंगे, घोषित करेंगे जी. और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र शाखा के द्वारा उस परिवार के मुखिया को एक प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ओके. सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। और एक और हमने इसमें घोषणा किया हुआ है इस योजना के तहत कि परिवार को एक यादगार के रूप में हमारे अभिकर्ता के माध्यम से उस परिवार का एक संयुक्त फोटो, ग्रुप फोटो, फैमिली जिसमें फोटो, परिवार के सभी लोग होंगे, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, उसका एक ग्रुप फोटोग्राफ सामूहिक चित्र उस फ्रेम के उसको भेंट किया जाएगा। ये एक उसका पहचान है, एक प्रशंसा है, एक सम्मान है कि उसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक बहुत कदम उठाया और उम्मीद किया ही है अपने परिवार के सदस्यों का भी समुचित बीमा कराया। तो ये और ये जो फोटो है एक सम्मान के रूप में है, एक संस्था के रूप में है। ऐसे परिवार जुड़ते रहेंगे तो पूरा शहर हमारा आर्थिकी में बहुत आगे बढ़ सकता है। नक्कीच. तुम्ही जसं सांगितलं की सुरुवात आपल्या देशाची करायची असेल ती कुठून होते आणि म्हणूनच कुटुंबता या फार मोठं महत्त्व आहे. तुम्ही सांगितलं की ह्या अनेक एजंट्स जे आहेत त्यांनी चांगलं काम केलेलं आहे. योजनेला आता 3 महिने झालेले आहेत, तर ती कशी आहे आणि काय प्रगती झाली आहे? 1 नवंबर 2020 से हमारे क्षेत्र में, और अभी नवीनतम आंकड़े कल तक के आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 26,000 से अधिक परिवार अभी तक बीमा परिवार घोषित हो चुके हैं। 26,000 अधिक कुटुंब, म्हणजे मला वाटतं की 3 महिन्यामध्ये हा नक्कीच एक खूप चांगला आकडा आहे। और इसमें से 14,229 ये केवल महाराष्ट्र राज्य से आए हैं। अच्छा। 26,000 टोटल हुए हैं, उसमें से 14,229 बीमा परिवार महाराष्ट्र राज्य से घोषित हुए हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद मिला है। हमारे अभिकर्ताओं के द्वारा मांग की गई, कई हमारे सरपंचों द्वारा, गांव के
पॉलिसीदार उन्होंने मांग की कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। पहले ही केवल जनवरी तक ही हमने घोषित किया था। अच्छा। हमारे जेडम सर ने, तो इसकी मांग को देखते हुए इस योजना को अब 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। अच्छा। ताकि अधिक से अधिक परिवार इस योजना में जुड़ सकें। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि जो अभिकर्ता हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर जाके परिवारों से मुलाकात करके, अब तक 1300 ऐसे अभिकर्ता हैं, 1300, 1300 जिन्होंने 3 से अधिक बीमा परिवार बनाए और वो बीमा परिवार ट्रॉफी के लिए उन्होंने अर्हता प्राप्त कर ली। अच्छा। तो 26,000 तो परिवार हो गए, बीमा परिवार जी। इसमें संरक्षित हो गए और 1300 अभिकर्ता इस मुहिम में सम्मान के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इसमें से जो सबसे प्रथम स्थान पर अभिकर्ता हैं, उन्होंने 100 से अधिक बीमा परिवार अभी तक घोषित कर दिए हैं और वो अभी हमारी अभिकर्ता श्रीमती मनीषा मौलिक हैं सतारा मंडल के। वो पूरे जोन में वैसे टोटल संपूर्ण बीमा पॉलिसी में भी वो 1500 से ज्यादा पॉलिसियां वो इस साल बेच चुकी हैं। 1500 से ज्यादा पॉलिसियां अप्रैल से अभी 15 फरवरी तक। तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से हम मुहिम को चला रहे हैं और कैसे मुहिम को समर्थन मिल रहा है। और ये जो 26,000 परिवार हैं, इनके माध्यम से करीब 1 लाख पॉलिसियां हमको प्राप्त हुई हैं। अच्छा। हमने तो 3 पॉलिसियां और 4 पॉलिसियां आ रही हैं। जब तक पत्नी बोलेगी बच्चा बोलेगा हमारे लिए भी चाहिए, तो उस माहौल में 3 से अधिक पॉलिसियां भी हो रही हैं। तो औसत 4 से अधिक जा रहा है। अच्छा। तो हमें 26,000 में 1 लाख से ज्यादा पॉलिसियां प्राप्त हुई हैं इस मुहिम के अंतर्गत। नक्कीच, म्हणजे ही जी मोहीम आहे ती नक्कीच चांगली प्रगती करते, अगदी प्रगतीपथावर आहे आणि त्याचसाठी ती जी मोहीम आहे ती थोडीशी लांबवण्यात आलेली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त कुटुंबांना याचा फायदा होऊ शकतो। सर, हमारा परिवार LIC बीमा परिवार ही जी योजना आहे, तर ह्या योजनेचे चालू वित्तीय वर्षामध्ये काय लक्ष्य आहे, टार्गेट काय आहे? जैसे मैंने बताया कि अब तक 26,000 परिवार इसमें बीमा परिवार के रूप में घोषित हो चुके हैं, जिनको हम LIC बीमा परिवार का एक सुंदर सा प्रशंसा प्रमाण पत्र देंगे और एक संयुक्त पारिवारिक चित्र के माध्यम से उनको यादगार क्षण के रूप में प्रशंसा स्वरूप प्रदान किया जाएगा अभिकर्ता के माध्यम से। तो अभी क्योंकि इस योजना का अच्छा एक परिणाम आ रहा है और क्योंकि पिछले वर्ष के शुरुआत में काफ़ी समय नष्ट हो गया, अभिकर्ता हमारे जा नहीं पाए, कोरोना पैंडेमिक के द्वारा बहुत सारे पाबंदियां थी आने जाने में, गाड़ियां बंद थी, कई बार कर्फ्यू लग गया कई जगहों पर, तो लोग पूरी तरह से उनको समय नहीं मिला है। इसलिए योजनाओं को थोड़ा सा हमने आगे 31 मार्च तक बढ़ा दिया है ताकि अभिकर्ता पूरी तरह से बाकी के 1.5 महीनों में इस वित्त वर्ष के अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचे और उनको बीमा का लाभ पहुंचाएं और बीमा परिवार घोषित करवाएं। तो अभी हमने ये 31 मार्च तक इसका समय सीमा बढ़ाया है और हमारा ये प्रयास है कि जोन के स्तर पर कम से कम 1 लाख परिवार, 1 लाख परिवार को हम जोड़ें LIC से और उनको LIC बीमा परिवार के रूप में सम्मानित करें। नक्कीच, म्हणजे तुमचं जे लक्ष्य आहे या वर्षाचं तेही मोठं आहे आणि तुम्ही जसं सांगितलं की सध्या इतक्या चांगल्या पद्धतीने ही जी योजना आहे ही प्रगती करती आहे। सर, गावागावात अनेक एजंट्स असतात, तर गावचे जे सरपंच असतात तर ते कशा पद्धतीने ह्या योजनेशी जोडले जाऊ शकतात, त्याची काही वेगळी तरतूद आहे का? ये जैसे अभी हमने चला कि हमारा परिवार LIC बीमा परिवार, तो हमारा अभी गाँव में जाता है, देहात में जाता है या अपने मोहल्लों में जाता है या अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे इलाके होते हैं। तो अगर हम सरपंच भी इसमें करें, ग्राम प्रधान जो गांव का प्रमुख है,
तो ये योजना और भी अच्छा विकास होगा, इसको और अधिक से अधिक परिवार इसमें, तो हमने ये इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ा है। यदि किसी गांव में, एक गांव में हाँ हाँ 10 परिवार, कम से कम हम्म 10 बीमा परिवार बनेंगे एक ही गांव, एक ही गांव में, तो उस गांव के प्रधान को, हम्म उस गांव के सरपंच को भी हम सम्मानित करेंगे। ओके, म्हणजे गावागावापर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे, म्हणून एका गावात जर 10 कुटुंबांनी ही योजना घेतली तर सरपंच असतील त्यांना जाईल. देखिए, सरपंच जो होता है वो गांव का एक मुखिया होता है, गांव के विकास के लिए वो कार्य करता है, बरोबर. गांव की सफाई, गांव के जो विभिन्न कार्य होते हैं, साथ ही साथ गांव में जागरूकता, गांव में सफाई, और ये जो बीमा जागरूकता है, अगर गांव का हर बीमित है तो उस पास नहीं आएगा, आर्थिक विपत्ति नहीं आएगी, और आएगी तो बीमा के द्वारा उस विपत्ति को आर्थिक रूप से हम संभालेंगे। नक्कीच. उसका जो नुकसान है उस भरपाई बीमा के द्वारा हो जाएगा। तो मैं केवल बीमा, हम चाहते हैं कि हमारे जो अन्य उत्पाद हैं उसके माध्यम से गांव का हर परिवार और सरपंच इसमें अच्छी भूमिका निभा सकता है, बरोबर. वो जागरूक बना सकता है, और गांव के लोग सरपंच की बात सुनते हैं। इसलिए अगर 10 परिवार से अधिक उस गांव में बीमा परिवार बन जाते हैं तो उस सरपंच को एक प्रमाण पत्र देकर हम सम्मानित करेंगे कि उसकी भूमिका की प्रशंसा के लिए। नक्कीच. म्हणजे गावासाठी ही जी योजना आहे ही खूप चांगली योजना आहे की सरपंचांचा देखील तिथे सन्मान होतोय. मला असं सांगा सर की गावांमध्ये आणि जे निमशहरी भाग आहेत, म्हणजे पूर्ण शहर नाही, निमशहरी जे भाग आहेत, तर ह्या क्षेत्रांमध्ये तुमच्या आणखी काही योजना आहेत का जेणेकरून त्यांना काही मदत केली जाऊ शकेल? ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस हमारे वार्तालाप का। अच्छा. ये जो अभी तक हम बात कर रहे थे, हमारा परिवार LIC बीमा परिवार, कि हमारा परिवार LIC परिवार बन जाए जिसमें सब लोग बीमित हों, तो LIC ने एक ऐसी योजना निकाली जिसमें अगर गांव के सभी सदस्य, जिसमें से कम 100 पॉलिसियां अगर उस गांव में, एक गांव में बिकती हैं एक वर्ष में, या 50 पॉलिसी बिके, उसमें 5 लाख का प्रथम वर्षीय प्रीमियम आए, या तो 100 पॉलिसी आए या 50 पॉलिसी के साथ 5 लाख का प्रथम वर्ष का प्रीमियम आए। अच्छा. तो उस गांव को हम बीमा ग्राम, LIC बीमा ग्राम घोषित करेंगे। अच्छा, वो पूरे गांव को। और गांव की परिभाषा इसमें यह है कि पिछली जनगणना के हिसाब से, जो पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उस जनगणना के हिसाब से उस गांव की जनसंख्या 10,000 या उससे कम होनी चाहिए। अच्छा. 10,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि अगर 10,000 की जनसंख्या एक गांव में है तो उस गांव में 2-2.5 हजार परिवार होंगे औसतन, अगर हम 5 का औसत निकालेंगे जी, तो उस गांव से 100 बीमा पॉलिसियां करना कोई कठिन कार्य नहीं है। एक वर्ष में, पूरे वित्त वर्ष में, अप्रैल से मार्च के मध्य की गणना की जाएगी। बरोबर है। तो इस तरह से अगर न्यूनतम 100 पॉलिसियां उस गांव से आती हैं, चाहे वो एक अभिकर्ता करे या 2 अभिकर्ता मिलके करें, या 50 पॉलिसीज के साथ न्यूनतम 5 लाख का फर्स्ट ईयर प्रीमियम आए, तो दोनों दशाओं में उस गांव को बीमा ग्राम घोषित किया जाएगा। नक्कीच. म्हणजे खरं तर ह्या सगळ्या ही जी योजना आहे, या योजनेमध्ये सगळ्यांसाठी काही ना काहीतरी असं प्रोत्साहनपर आहे, एजंटसाठी आहे, जी कुटुंब जी आहेत की जी ही योजना घेणार आहेत त्या कुटुंबांसाठी आहे, एखादं छोटं गाव असेल तर गावच्या सरपंचासाठी आहे, आणि संपूर्ण गावासाठी देखील प्रोत्साहनपर काही योजना आहेत. याबद्दल आणखी माहिती करून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. पाहत रहा हॅलो सह्याद्री. नमस्कार. विश्रांतीनंतर सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. LIC विशेष कार्यक्रम आज आपण पाहताय आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत LICच्या पश्चिम क्षेत्र मुंबईच्या विपणन क्षेत्राचे प्रादेशिक प्रबंधक JS टोलिया सर. सर, मगाशी तुम्ही सांगितलं की गावांना देखील आपण एक सर्टिफिकेशन देतो किंवा गावांना देखील प्रोत्साहन देतो, पण जेव्हा एखादं गाव हे बीमा ग्राम म्हणून जेव्हा घोषित होतं तर त्या गावालाही काही फायदा का? जैसे मैंने बताया, बीमा ग्राम घोषित होने पर हम गांव के लिए
कुछ सामुदायिक कार्यों के लिए सहायता देंगे। अच्छा। जैसे पानी की टंकी बनाने के लिए, सोलर लाइट लगाने के लिए, या पंचायत भवन में शौचालय बनाना है, या कोई अतिरिक्त कमरा बनाना है। गांव का स्कूल है, उसमें शौचालय नहीं है या कमरा नहीं है, उसको कमरा बढ़ा सकते हैं। पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगवा सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे सार्वजनिक सामुदायिक जन कल्याण के कार्यों के लिए हम आर्थिक मदद देते हैं। उसमें कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि गांव को हम सरपंच के माध्यम से, गांव प्रधान के माध्यम से उस गांव के हित में देंगे। वाह। तो आप देखिए, बीमा ग्राम घोषित हुआ जी। सबने बीमा लिया, सुरक्षा ली, और गांव के हित में, सबके कल्याण के लिए ये जो जन कल्याण की चीजें हैं, शौचालय है, स्कूल का भवन है या कमरा है, हैंडपंप है, पानी की टंकी है, तो ये सबके हित के लिए गांव को ये लाभकारी होगा और गांव को दिया जाएगा। नक्कीच। और केवल 10 लाख अगर प्रीमियम कर लेते हैं, 10 लाख प्रथम वर्षीय प्रीमियम। अच्छा। 100 पॉलिसीज जैसे मैंने बताया कम से कम चाहिए, लेकिन न्यूनतम उसमें 25,000 का ही लाभ है। लेकिन अगर ज्यादा उससे गांव से प्रीमियम आएगा, 10 लाख तक का प्रीमियम आएगा, उसमें 1 लाख रुपए तक की अधिकतम सहायता राशि इन कार्यों के लिए दिया जाएगा। नक्कीच। तो आप जानेंगे कि जैसे बीमा परिवार बनाए, अगर उस गांव में बीमा परिवार बनते हैं, अगर 25 परिवार बन गए बीमा परिवार सपोज गांव में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 बीमा परिवार बनने से 10 लाख की प्रीमियम वहां से आ जाएगी। तो वो गांव भी स्वतः ही बीमा ग्राम घुस जाएगा। अच्छा। सरपंच को भी मदद मिलेगी और पूरे गांव के हित के लिए, इन सामुदायिक कार्यों के लिए LIC आर्थिक मदद भी देगी। तो गांव का हित भी हुआ और परिवार का हित भी हुआ और आम लोगों का हित भी हुआ। जी बिल्कुल। ये इसकी बहुत बड़ी मेरे ख्याल से बीमा ग्राम की कल्पना है। इस बीमा ग्राम को सफल बनाने के लिए मेरा सभी सरपंचों से, प्रधानों से निवेदन है कि वो हमारे अभिकर्ताओं का सहयोग करें और इस योजना का अपने लिए भी, गांव के परिवारों के लिए भी, अपने गांव के लिए भी इसका लाभ उठाएं। नक्कीच। म्हणजे खरं तर गावाला विमा पॉलिसी घेतल्यामुळे फायदा होतो तो वेगळा, आणि याशिवाय जो LIC कडून गावासाठी जो खर्च केला जातो किंवा काही ज्या मूलभूत सोयी आहेत त्या पुरवल्या जातात, आणि हा देखील एक खूप चांगला फायदा खरं तर गावांसाठी होऊ शकतो। सर, बीमा स्कूल नावाची एक योजना आहे, तर काय आहे ही योजना? जिस तरह से बीमा ग्राम गांव के लिए है, इसी तरह एक बीमा स्कूल कल्पना की गई है, योजना बनाई गई है LIC द्वारा स्कूल के लिए। अच्छा। गांव में स्कूल है, शहर में भी स्कूल है, या अर्ध शहरी क्षेत्र में है। स्कूल में हम देखते हैं गांव में काफी कुछ कमियां रहती हैं। हाँ। कमरे कम रहते हैं या पानी की व्यवस्था कम रहती है, शौचालय की समस्या रहती है। तो ये मुहिम चलाई गई, एक स्कीम बनाया गया है जिसमें अगर उस स्कूल के 25 छात्र, कम से कम 25 छात्र या 15 छात्र भी हों, तो 1.5 लाख का उसमें वार्षिक प्रीमियम आना चाहिए, प्रथम वर्षीय प्रीमियम। तो अगर 25 छात्रों का, छात्र छात्राओं का बीमा होता है 1 साल में, तो उस स्कूल को हम बीमा स्कूल घोषित करेंगे। अच्छा। तो जिस तरह से हमने बीमा ग्राम में सुविधाएं दी थी, उसी तरह से हम उसके लिए लाइब्रेरी के लिए आपको उपकरण चाहिए जी, लाइब्रेरी के लिए आपको किताबें चाहिए, या पीने के पानी के लिए टंकी लगवाना है, या खेल सामग्री, बच्चों के लिए खेलने के लिए खेल सामग्री चाहिए, प्रयोगशाला होती है उसमें उपकरण चाहिए, और कक्षाओं में अगर कुर्सी मेज है, फर्नीचर है, वो चाहिए, स्कूल में कंप्यूटर प्रिंटर चाहिए या फर्नीचर चाहिए, या शौचालय बनाना है। हाँ। तो इस बीमा स्कूल योजना में भी हम 50,000 तक की सहायता स्कूल को देते हैं। अच्छा। तो वहां तो 1 लाख की सहायता है अधिकतम, यहाँ 50,000 की सहायता अगर 25 छात्र छात्राएं अपना जीवन बीमा करवाते हैं। इसमें ये भी फायदा है कि अगर अभिभावक, क्योंकि अभिभावक भी बीमा ले सकते हैं बच्चों के नाम पर, बच्चों के हित के लिए, उन पॉलिसियों को भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। अच्छा। तो स्कूल का विकास होगा और बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और बीमा द्वारा वो सुरक्षित भी होंगे। तो ये योजना भी बहुत कल्याणकारी योजना LIC की है।
नक्कीच. म्हणजे अशा खूप योजना आहेत. सर, ह्या सगळ्या ज्या योजना आहेत, तर LICची जी काही उद्दिष्टे आहेत या पुढची, तर त्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी ह्या सगळ्या ज्या योजना आहेत त्या कशा पद्धतीने आता सध्या जैसे काम मैंने करतायत? बताया आपको, देखिए, व्यक्ति से लेकर परिवार, हाँ। परिवार से लेकर गांव, गांव से लेकर शहर। अगर हम व्यक्ति से परिवार जोड़ेंगे, गांव-गांव जोड़ेंगे, तो अंततः हम लोग भारत के सभी लोगों तक, परिवारों तक पहुंच जाएंगे, नक्कीच. जिनको हम बीमा सुरक्षा देंगे। और यही LIC का उद्देश्य है कि जन जन तक पहुंचना। बरोबर आहे. तो ये सभी योजनाएं हमारे जो LIC का बृहद उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, हाँ. उसमें सहायक है। ओके. सर, कालच एक योजना जी आहे ती जाहीर झालेली आहे, बीमा ज्योती नावाची. तर या योजनेबद्दल जाणून घ्यायला आम्हाला नक्कीच आवडेल. ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और सामयिक है, क्योंकि कल ही ये योजना हमारी हाँ. LIC ने निकाली है। ये योजना बहुत अच्छी योजना है। अच्छा. वैसे तो हमारे कई योजनाएं चल रही हैं, एक से एक योजनाएं हैं, पर ये योजना एक विशेष योजना इस तरह की है कि इसमें 2-3 लाभ ऐसे हैं जो आज की परिस्थिति के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा. एक तो आप देखते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है, जी बिल्कुल. ब्याज दरें घट रही हैं। तो इस योजना में सब हमने गारंटेड एडिशन यानी बोनस गारंटी किया हुआ है। अच्छा. इस योजना में 15 से 20 साल तक की टर्म ले सकते हैं आप, और 15 से 20 साल जो भी आपको उचित टर्म लगेगा, उसमें 50 रुपए प्रति हजार बीमा धन, ये बोनस गारंटीड है 20 सालों के लिए। अच्छा. और जो बीमा धन आप लेंगे, 1 लाख से शुरू होकर कोई बीमा धन ले सकते हैं आप, उस बीमा धन का 125% यानी कि 10 लाख का आप रिस्क कवर लेंगे, हाँ. तो 12,50,000 का आपको सुरक्षा मिलेगा। अच्छा. तो रिस्क कवर इसमें ज्यादा है, बीमा धन से ज्यादा है रिस्क कवर। दूसरी बात इसमें अच्छी यह है कि प्रीमियम भुगतान करने की अवधि 5 वर्ष कम है, यानी कि प्रीमियम आप 5 वर्ष कम देंगे। बीमा अवधि 15 साल की होगी, प्रीमियम अवधि केवल 10 साल की होगी। ओके. और जैसे आप जानते हैं, टैक्स बेनिफिट्स LIC के योजनाओं में मिलती हैं, और ये योजना सभी आयु वर्ग के लिए 3 माह से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए 15 से 20 साल की टर्म के लिए आप ले सकते हैं। अच्छा. और सबसे बड़ी बात, गारंटी। 10 लाख का बीमा आप लेंगे, सपोज आपने 20 साल का बीमा लिया, तो 10 लाख रुपए आपका गारंटेड एडिशन बोनस फिक्स हो गया। चाहे ब्याज दरें कम हो जाएं, क्योंकि ब्याज दरें लगातार घट रही हैं, आप देख रहे हैं। हाँ. इसका जो गारंटी है वो कम नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा। हर वर्ष के लिए आपको 50 रुपए प्रति हजार बीमा धन के हिसाब से मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना लाई गई है। और कल ही हमने देखा कि हमारे जोन में करीब 1700 से ज्यादा पॉलिसियां एक पहले दिन में ही इसकी बिक्री हो चुकी हैं। अच्छा इसका प्रतिसाद मिल रहा है हमारे लोगों से, और मुझे खुशी है कि आगे भी ये योजना लोग इसका लाभ उठाएंगे। नक्कीच. बीमा ज्योती ही या योजनेबद्दल तुम्ही सांगितलं की जी कालच सुरू झालेली आहे आणि अगदी 3 महिन्याच्या बाळापासून ते 60 वर्षाच्या वयापर्यंत कुणीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सर, तुम्ही सांगितलं की व्याजदर जे आता सगळीकडे खूप कमी होत आहेत, तर ते आपल्याला चांगला परतावा आपल्याला ह्याच्यातून मिळू शकतो. सर, तुम्ही आज अनेक ज्या योजना आहेत त्यांची माहिती दिलीत. फक्त व्यक्तीच नाही तर परिवार, कुटुंब, गाव या सगळ्याची माहिती दिलीत. आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने तुम्ही काय सांगाल आमच्या महाराष्ट्राच्या सगळ्या दर्शकांना? मैं महाराष्ट्र के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, खास तौर से हमारे प्रधान, हमारे सरपंच, हमारे अभिकर्तागण, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी इन योजनाओं का आप लाभ उठाइए, खास तौर से बीमा ग्राम योजना और हमारा परिवार LIC बीमा परिवार। पिछले 1.5-2 वर्षों में हमने 157 बीमा ग्राम घोषित किए हैं, और 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इन गांवों के विकास के लिए हमने मुहैया कराई है इस योजना के तहत। और हमारा परिवार LIC बीमा परिवार से जुड़ के अगर 25-30 परिवार भी गांवों में इस मुहिम से जुड़ते हैं, तो बीमा ग्राम भी गांव स्वतः बन जाएगा। नक्कीच. तो 31 मार्च तक मैं चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है प्रधानों से, हमारे सरपंचों से, कि वो अपने गांव के विकास के लिए
गांव में आर्थिक खुशहाली के लिए और गांव को LIC की बीमा पॉलिसियों से सुरक्षित करने के लिए इसमें सहयोग करें और हमारे अभिकर्ताओं का सहयोग करें। इसमें सब लोगों का हित है, परिवार का हित है, व्यक्ति का हित है और गांव का हित है। नक्कीच सर, खूप वेगवेगळ्या खरं तर योजना आहेत. आपण जेव्हा म्हणतो की LIC तेव्हा काही ठराविक योजना आपल्याला माहिती असतात, पण आजच्या कार्यक्रमातून खूप वेगवेगळ्या योजनांची माहिती आपल्याला मिळाली आणि त्याचबरोबर त्यामागचा एक सामाजिक दृष्टिकोनही म्हणजे गावासाठी, शाळेसाठी देखील LIC काहीतरी करते त्याची देखील आपल्याला माहिती झाली. कसा वाटला आमचा कार्यक्रम जरूर कळवा आम्हाला. त्यासाठीची जी वेगवेगळी माध्यमं आहेत ती आपण बघून घेऊया. फेसबुकच्या माध्यमातून आपण आपला अभिप्राय कळवू शकता. www.facebook.com/dd सह्याद्री, hellosahyadri20@gmail.com यावर मेल करून आपण आपला अभिप्राय कळवू शकता. हा कार्यक्रम तसंच इतरही कार्यक्रम आपण बघू शकता YouTubeवर आणि ट्विटर हँडल आहे @dd सह्याद्री. सर, आपण इथे आलात आणि खूप छान माहिती आमच्या सगळ्या दर्शकांना करून दिलीत. त्याबद्दल हॅलो सह्याद्रीच्या आमच्या संपूर्ण टीमतर्फे मी आपली मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद सर. मी पण सगळ्यांचे आभार मानतो और मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे लोग जुड़ें, जी, LIC को अपनाएं, LIC योजनाएं अपनाएं और इन योजनाओं का लाभ उठाएं. नक्कीच. खूप खूप धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपण पुन्हा भेटूया नवीन कार्यक्रमात नवीन विषयासह. तोपर्यंत नमस्कार.